हाय, मैं रवि रावत, रवि की भसड़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रामनगर विधानसभा सीट की। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तराखंड में 2022 में चुनाव होने वाले हैं। रामनगर विधानसभा सीट को सबसे ज्यादा हॉट सीट माना जाता है। इस विधानसभा सीट से अपने उम्मीदवार जितनी भी राष्ट्रीय दल हैं, भाजपा या कांग्रेस, सबसे आखिर में अपने उम्मीदवार तय करती है। मैं भाजपा की ओर से कुछ नाम पेश करना चाहता हूं, आपके सामने बताना चाहता हूं और उस पर चर्चा करना चाहता हूं। कुछ मिनट का वीडियो, प्लीज गौर से सुनिएगा कि भाजपा की ओर से किसको मिल सकता है टिकट और क्यों मिलना चाहिए। जो आ रहे हैं, जो मुख्य रूप से सामने आ रहे हैं, वो है यहाँ के वर्तमान विधायक दीवान सिंह बिष्ट, तेजी से उभर रहे युवा नेता इंदर रावत, नरेंद्र शर्मा जो यहाँ के मीडिया प्रभारी हैं, राकेश नैनवाल जी जो संगठन मंत्री भी हैं, जिनको संगठन ने बहुत अच्छे पद पे डाला हुआ है, दिनेश मेहरा जी को भी आप कह सकते हैं क्योंकि वो सर से उनको राज्य मंत्री का दर्जा मिल चुका, तो शायद उन्हें पार्टी इस ओर से ना देखे रामनगर विधानसभा के नजरिए से। बात करते हैं सतपाल महाराज, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद सतपाल महाराज को रामनगर से चुनाव लड़ाया जा सकता है, लेकिन चूंकि चौबट्टा खाल से लड़ चुके हैं, फिलहाल उनकी दावेदारियां नजर मुझे नहीं आ रही है। लेकिन एक नाम है जो हल्के हल्के सामने आ रहा है, जिसने रामनगर में एक उसका अपना वोट बैंक है, बहुत ईमानदार छवि मानी जाती है, गणेश रावत। तो फिलहाल मैं इन चार नामों की चर्चा करने वाला हूँ, दीवान सिंह बिष्ट, इंदर रावत, राकेश नैनवाल और गणेश रावत के बारे में। दीवान सिंह बिष्ट जी जो यहाँ के विधायक है, 3 बार यहाँ के विधायक रह चुके हैं, सौम्य नेता माने जाते हैं, संगठन के समर्पित कार्यकर्ता हैं। उनकी भाषण शैली में बहुत सौम्यता होती है, मासूमियत होती है, बहुत हल्के से बोलते हैं, सटीक बोलते हैं, टू द पॉइंट बोलते हैं, बहुत ईमानदार नेता माने जाते हैं, शांत छवि के नेता माने जाते हैं। तो मुझे लगता है कि 99.99% 100% जो दावेदारी है वह दीवान सिंह बिष्ट की। अगर मैं उनके कार्यकाल की बात करूं तो उनके कार्यकाल में यहाँ रामनगर में बहुत से कार्य ऐसे हुए हैं जो और नेता अगर होता तो नहीं कर पाते। ये दीवान सिंह बिष्ट जी का दुर्भाग्य यह है कि इतने अच्छे नेता, कांग्रेस संगठन के समर्पित कार्यकर्ता होने के बावजूद उन्हें वो पद नहीं दिया इस संगठन ने, इस सरकार ने। अगर मैं ये कहूँ कि अगर वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी हैं तो गलत नहीं होगा। बहुत शांत छवि के नेता हैं, चूंकि बहुत अधिक सौम्य है तो शायद पार्टी ने उनको अलग रखा है, लेकिन विधायक के लिए उनका नाम 99.9% उन्हें मिलना तय है। अभी उतने उम्र के भी नहीं हुए हैं। अगर उन्हें टिकट ना मिले तो अन्य 3 उम्मीदवार इंदर रावत, राकेश नैनवाल और गणेश रावत। मैं बात करता हूं पहले राकेश नैनवाल की। राकेश नैनवाल को लास्ट टाइम टिकट मिलते रहेगी। युवा नेता है, मेरे साथ 12 पास कर चुके हैं एमपी कॉलेज से, जानता हूं उन्हें, अच्छी छवि के नेता हैं, जुझारू हैं, अविवाहित हैं, संगठन के समर्पित कार्यकर्ता हैं वो भी। लेकिन जातिवादी अगर नजरिए से देखा जाए तो शायद वो यहाँ पे चूक जाएंगे। दूसरा, संगठन ने उन्हें ऑलरेडी अन्य पद पे दिए हुए हैं, यानी उन्हें कार्यकारिणी का सदस्य बनाया हुआ है, इससे पहले वो लद्दाख जा चुके हैं, यानी ऐसी जिम्मेदारी उन्हें दी जा चुकी है, तो शायद उन्हें विधायक का टिकट ना दिया जाए। अगर दिया जाता है तो हम स्वागत करेंगे। तीसरा नाम है इंदर रावत, उभरते हुए नेता हैं और आप सोशल मीडिया में उन्हें देखते हैं, उनकी धर्मपत्नी ब्लॉक प्रमुख हैं रेखा रावत जी, और जिस तरह से समाज सेवा में आगे रहते हैं, मुझे लगता है कि टिकट की उनकी दावेदारी भी है। और चूंकि वो पूर्व फौजी रह चुके हैं तो उनकी उम्मीदवारी को भी आप नगण्य नहीं मान सकते, लेकिन उनके साथ चक्कर यह है कि उनकी धर्मपत्नी ब्लॉक प्रमुख है और संगठन ये मानता है, भाजपा ये मानती है कि एक परिवार से 2 सदस्यों को आप टिकट नहीं दे सकते। इसलिए इस चर्चा में थोड़ा पीछे आता हूँ। दीवान सिंह जी की जो बहू है, जो यहाँ के विधायक हैं, उनकी बहू ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ना चाहती थी। संगठन ने मना किया और संगठन के बाकी कार्यकर्ताओं ने, इवन इंदर रावत जी ने भी ये कहा कि एक परिवार से 2 व्यक्तियों को टिकट नहीं दिया जा सकता। अगर उस परिवार से ऑलरेडी एक विधायक हैं तो आप उसी परिवार की बहू को कैसे आप ब्लॉक प्रमुख का टिकट दे सकते हैं? नहीं दिया जाना चाहिए। बहुत उसमें क्या क्या वो उसमें मैं नहीं जाना चाहता। फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर एक परिवार की ओर से 2 टिकट नहीं मिल सकते तो चूंकि रेखा रावत जी इस समय ब्लॉक प्रमुख हैं, तो इस आधार पे इंदर रावत जी को टिकट देने की संभावना नगण्य है, यानी कि 2022 पे उनके लिए रास्ते बंद हैं। 2027 के लिए वो तैयारी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं तो अगला उम्मीदवार कौन है। अब बसते हैं गणेश रावत। जी हाँ, गणेश रावत वो नाम है जिनका रामनगर में अपना एक नाम है, ईमानदार छवि के माने जाते हैं। और मैं ये बता दूं कि इससे पहले, यानी अभी जो चुनाव हुए थे नगर पालिका में, उससे पहले जब इलेक्शन हुआ था तो दूसरे नंबर में गणेश रावत रहे थे। अपने बलबूते
उनका कोई जनाधार नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसे वाले नहीं हैं, शांत छवि के माने जाते हैं, ईमानदार छवि के माने जाते हैं। और उनके साथ कमी है कि वो 4 साल पहले ही भाजपा ज्वाइन की है। ये उनके साथ यानी कि संगठन के कार्यकर्ता नहीं रहे हैं, तो शायद ये उनके लिए पीछे होगा, यानी उनको टिकट मिलने की संभावना यहाँ पे नगण्य मानी जा सकती है। लेकिन गणेश रावत के लिए कहा जाता है कि जिस पार्टी में वो जाएंगे उस पार्टी के लिए वो एक एसेट साबित होंगे। तो अगर संघ या भाजपा इस सीट के लिए कोई ईमानदार कार्यकर्ताओं की लिस्ट निकालती है तो निश्चित रूप से गणेश रावत भी उनमें से एक नाम होगा। तो गणेश रावत को फिलहाल आप इससे दूर मान सकते हैं, लेकिन उनकी छवि को इस विधानसभा के लिए, विधायक पद के लिए आप उन्हें नगण्य नहीं मान सकते। तो ये जो मैंने आपको नाम दिए हैं, इन नामों में मुझे सबसे बेहतर नाम लगा है दीवान सिंह बिष्ट जी का। तो मुझे लगता है दीवान सिंह बिष्ट जी को टिकट दिया जाना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, 3 बार के विधायक रह चुके हैं। इस समय जिस तरह से वो समर्पित कार्यकर्ता हैं, उनके साथ दुर्भाग्य रहा है कि पार्टी ने उनकी उपयोगिता को अपनाया नहीं है। एक बार उनको संसदीय मंत्री बनाया गया था विधानसभा में, लेकिन वो मुख्यमंत्री पद के मटीरियल हैं। तो मुझे लगता है कि अगर उनको टिकट दिया जाता है और अगर चुनाव जीतते हैं और अगर दोबारा भाजपा की सरकार बनती है, जिसकी संभावना लग रही है, तो निश्चित रूप से उन्हें कैबिनेट स्तर का पद दिया जाना चाहिए, उन्हें कैबिनेट मंत्री जरूर बनाना चाहिए। बाकी ये मेरी राय कैसी लगी आप लोगों को? इस सीट पे जो भी उम्मीदवार थे, मैंने उनके नाम आपके सामने रखे। तो प्लीज अगर आपको नाम पसंद आए हों तो इस कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपको मेरा विश्लेषण आपको कैसा लगा प्लीज जरूर बताएं। जय उत्तराखंड और सारे लोग जिनके मैंने नाम लिए हैं, प्लीज बुरा ना मानिएगा, क्रमवार से नहीं लिए हैं। फिलहाल मैं व्यक्तिगत रूप से चाहता हूँ दीवान सिंह बिष्ट जी को जरूर टिकट मिले। जो ये नाम है, बाकी मैंने नाम लिए, चाहे वो इंद्र रावत हों, गणेश रावत जी हों, राकेश नैनवाल जी हों, 2027 के लिए लोग तैयारी कर सकते हैं। जय भारत, जय हिंद।